वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 21 जून के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिकल डे ऑन 19 जून। लोगों को सिकल की बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 19 जून को डे सेलिब्रेट होता है ऑन सिकल। सिकल क्या होता है? जब आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल एक सिकल की फॉर्म में बनने शुरू हो जाएं, और इन जब आरबीसी सिकल की फॉर्म में सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं तो उनमें से ब्लड का बहाव निकलना मुश्किल हो जाता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। और इसी डे के जागरूक के लिए हर डे सेलिब्रेट किया जाता है 19 जून को ऑन सिकल सेल। अगर आरबीसी की बात करें तो रेड ब्लड सेल तो कितने दिनों का इनका कार्यकाल होता है? 120 डेज, और इसके बाद ही नए सेल्स का बनना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे बोलते हैं, कर्बिस्तान ऑफ आरबीसी, तो वो बोला जाता है सप्लीन। अगर मैं बात करूं कि इंडिया ने कब तक मलेरिया फ्री होने का टारगेट रखा है, तो वो रखा है 2030 तक। और ट्यूबरक्लोसिस फ्री होने का टारगेट वो रखा 2024 तक। और कौन सा कंट्री है जो मलेरिया मुक्त हो चुका है? चाइना मुक्त हो चुका है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है बेरीबेरी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है एनीमिया और अनफर्टिलिटी। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमजा आब्दी बेरे न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। सोमालिया कंट्री के नए प्रधानमंत्री बने हैं और उनका नाम क्या है? हमजा आब्दी बारे। अगर सोमालिया की बात करें तो कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सोमालिया की राजधानी मेगादूशू। और इनको किसने अपॉइंट किया? तो इनको अपॉइंट किया प्रेसिडेंट, और वहां के प्रेसिडेंट है हसन शेख मोहम्मद। अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो कुछ इस तरह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। हॉर्न कंट्री भी किसे कहा जाता है? अफ्रीका कंट्री को कहा जाता है हॉर्न कंट्री। और किन कंट्रीज को हॉर्न कंट्रीज बोलते हैं? क्योंकि इस एरिया में 4 कंट्रीज है, तो इसीलिए उनको
हॉर्न कंट्रीज बोलते हैं। और वो कौन सी हैं हॉर्न कंट्रीज? एक है इथोपिया, एक है इरिट्रिया, एक है सोमालिया और एक है जिबोती। और यहाँ पर कौन सा डेजर्ट है? सहारा डेजर्ट है। और एक सी यहाँ पर लाई करती है, वो कौन सी है? मेडिटेरियन सी। और यहाँ पर लाई करती है रेड सी। रेड सी और मेडिटेरियन सी को कौन सी नदी अलग करती है? सुएज। और कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों लाइनें पास करती हैं? इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। तो वो कौन सा है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इन लद्दाख। इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व क्या होगा इसमें? कि एक ऐसा क्षेत्र जो नाइट व्यू देगा और उस नाइट व्यू में ज्योग्राफी की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, यानी कि ज्योग्राफी के बारे में और जाना जाएगा और स्पेस के बारे में और जाना जाएगा उस क्षेत्र में। और ऐसा क्षेत्र बना है लद्दाख। अगर लद्दाख की बात करें तो ये हमारी यूटी है और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? लद्दाख। और क्या है नाम? हेमिस नेशनल पार्क। ये इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। अभी अभी लद्दाख में आइस हॉकी चैंपियनशिप भी हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इन हिमाचल प्रदेश। और जीता कौन था? लद्दाख जीता था। किसको हराकर? चंडीगढ़ को हराकर। और एक लद्दाख घाटी है पूगा घाटी, बहुत फेमस घाटी है जिसका नाम है पूगा घाटी। और किसके लिए फेमस है? जियोथर्मल के लिए फेमस है, भूतापीय ऊर्जा के लिए फेमस है। और अभी अभी 4G का कनेक्शन शुरुआत की गई है इन लद्दाख। और किसने की है? जियो ने की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरी बाय राम बहादुर राय। एक बुक का इनॉग्रेशन हुआ है, लॉन्च की गई है, जिसका नाम है भारत संविधान अनटोल्ड स्टोरी। किसके द्वारा? राम बहादुर राय इसके क्या रहे हैं? ऑथर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो इसका लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगर मैं कुछ फेमस बुक्स की बात करूं, द बॉय हु राइट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द बॉय हु राइट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो लड़का जिसने हमारा संविधान लिखा। मतलब किन पर बुक्स है? तो ये बुक है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की और ये लिखी राजेश तलवार के द्वारा। अगली फेमस बुक है नॉट जस्ट अ वॉचमैन। और ये हमारे पहले CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा लिखी गई, जो है विनोद रॉय। ये हमारे एक्स CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कितना कार्यकाल होता है CAG का? 6 इयर्स या 65 साल की उम्र। और कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और कौन सा? आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। और हमारे पहले CAG कौन थे? नरहरि लाल। एक बुक और आई है चर्चा में, फेयरलेस गवर्नेंस। ये किसकी बुक है? किरण बेदी की। बहुत फेमस, याद रखनी है, टॉम ऑफ सैंड।
ये किसकी बुक है? ये गीतांजलि श्री की बुक है। क्यों याद रखनी? क्योंकि इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है? गीतांजलि श्री फॉर टॉन्ग ऑफ सैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप वुमेन वर्ल्ड कप 2022। फीफा का अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा होगा 2022 का? तो ये होगा इंडिया में, और इसका लास्ट मैच होगा इन मुंबई। अगर मैं फीफा की बात करूं तो फीफा 2022 कहाँ पर हो रहा है? इन कतर, दोहा। और 2018 का अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप फीफा का किसने जीता? तो ये जीता स्पेन ने। अगर मैं बात करूं तो इंडिया हॉकी वर्ल्ड कप 2023, सॉरी, हॉकी का वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ पर होगा? इन ओडिशा, राउरकेला। राउरकेला के ओडिशा में इंडिया का वर्ल्ड का हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2023 का। हमारा अगला क्वेश्चन है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसी संस्था है जो टेरर की फंडिंग और वेपन्स की फंडिंग को होने के लिए रोकती है। यानी कि जो कंट्रीज टेरर या वेपन्स या ऐसे वेपन्स का कारोबार करती है उनकी फंडिंग के लिए ये अगेंस्ट है। और इसकी स्टैब्लिशमेंट 1989 में की गई। हेडक्वार्टर है इन पेरिस। और कितने कंट्रीज मेंबर्स हैं? 37 कंट्रीज मेंबर्स हैं। पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था, मतलब इन पर प्रतिबंध लगाया हुआ था पाकिस्तान पर। पर अब इसने डिसाइड कर लिया है कि पाकिस्तान को रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम ग्रे लिस्ट। एक ग्रे लिस्ट जारी करती है, एक ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट तो बिल्कुल प्रोहिबिट होते हैं, इनको कोई भी फंडिंग प्रोवाइड नहीं की जा सकती। ग्रे लिस्ट को थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, लेकिन ब्लैक लिस्ट को पूरी रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसमें सिर्फ 2 कंट्रीज है अभी, एक तो है ईरान और एक है नॉर्थ कोरिया। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट गर्ल चाइल्ड पंचायत। इंडिया की पहली बालिका पंचायत बनी है, कहाँ पर बनी है? इन गुजरात। और कौन से गांव में? कुनरिया गांव में ये पहली बालिका चाइल्ड पंचायत बनी है इन गुजरात। गुजरात की बात करूं तो राजधानी है गांधीनगर। और अभी अभी पीएम ने किसका उद्घाटन किया? इन स्पेस का। इन स्पेस सेंटर का उद्घाटन भी उन्होंने कहाँ पर किया? इन अहमदाबाद। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। और इस पंचायत की जो सरपंच बनी है उनका नाम क्या है? उर्मी आहिर। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया नंबर 1 एयरपोर्ट। अभी अभी स्काई ट्रैक ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें सर्वे किया गया पैसेंजर्स के ऊपर की पैसेंजर सबसे ज्यादा फेवरेट
एयरपोर्ट और नंबर 1 एयरपोर्ट इंडिया का किसे मानते हैं? तो ये इंडिया का भी नंबर 1 बना है और साउथ एशिया का भी नंबर 1 एयरपोर्ट बना है। वो कौन सा बना है? कैम्बोरा एयरपोर्ट। और ये कहाँ पर है? इन कर्नाटक। और कर्नाटक कहाँ पर है? सॉरी, कर्नाटका में है कैम्पोरा एयरपोर्ट। और कहाँ पर है ये? कर्नाटका के बेंगलुरु में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।